शरणागत होते हुए शिक्षा की ज्योति जगाने वाले मामला ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले तमाम संतों को तमाम महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए ब्रह्म पूज्य बाबा साहब को नमन वंदन करते हुए उसके पश्चात इस समाज के लिए अपने पूरे जीवन को पूजे समाज के लिए पूरी लाइफ को न्यौछावर करने वाले माननीय श्री काशीराम साहब को भी इस समाज के साथ उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज जिनके इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग शांति देवी अपनी जनाब शाहिर राम इनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये मौका कल मुझे भी मिला, ये सूचना आई कि मतलब इस तरीके से घटना दुखद घटना हुई है। मैं अपनी तरफ से जो है इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ। एक वह शेरनी जो अपने परिवार को बदलना जिसने मुनासिब समझा और कोई भी परिवर्तन समाज में हो हम ला सकते हैं बड़े आसानी से। राजनीतिक परिवर्तन हो तो जो है बड़ी जल्दी हो जाता है। कोई नीला गमछा पहन लेता है, कोई केसरिया ओढ़ लेता है, बहुत जल्दी हम जो है परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी और दिशा और दशा वास्तव में महिलाओं से शुरू होती है। और वो महिलाएं जो आपके जस्ट बगल में बैठी हुई हैं वो आपके परिवार की हैं। वो जो है महिलाएं आपस में तो आज मिली हैं, सारी बातें करेंगी। लेकिन वो महिलाएं अगर शांति देवी के जो है कार्यों पर थोड़ा सा जो है चर्चा कर लें और उसको अपने परिवार में ले जा करके इस बुद्धिस्ट परंपरा को, इसके मान सम्मान को जो है जग जाहिर करें तो उनके परिवार में चाहे आपके नात रिश्तेदार जो है इस बेलवा नोहर के हो और चाहे नात बात रिश्तेदार चौरासी जैसे घर घराने के हो जिनके नाम को अभी बीच में हमने देखा और सुना। तमाम रिश्तेदार होते हैं हर परिवार के, लेकिन सभी लोग जो है बुद्धिस्ट नहीं होते अपने समाज में। आखिर बाबा साहब 1956 में 14 अक्टूबर को ये बुद्धिस्ट यानी इस मिशन को क्यों अपनाया? उन्होंने क्या सोचा, क्या मिलेगा यहाँ? उन्होंने ये सोचा सबसे पहले इस धर्म में समानता है। इस समाज को जब समानता की जरूरत थी, यह समाज जब जो है अधिकारों के रूप में लूला लंगड़ा था, यह समाज जब जो है गूंगा बहरा था, जब बोल नहीं पाता था, ऐसे उस समय में आज महिलाएं अच्छे वस्त्रों को पहनकर और खूब अपना प्रदर्शन करती है, फैशन प्रदर्शन होता है। आखिर यह देन किसकी है? बाबा साहब की देन थी। और बाबा साहब ने बताया कि हम आप बुद्ध धर्म को धारण करें। आज हमारे समाज में ऐसे निकम्मे लोग जो हैं जिनके लिए हमें उंगली उठानी चाहिए। 100 लोग हों समाज में, एक लोग बहका के हमें आपको बरगलाता है कि बुद्ध धर्म में ना जाए, तो हमें बुद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। इस सामाजिक परिवर्तन को लाना पड़ेगा। हम इस सामाजिक परिवर्तन को हम उसके लिए अकेले नहीं जिम्मेदार हैं। ये महिलाएं जो है आपको चूल्हे चौकों में बैठती है, आपके जो है हर कार्य को करती है, लेकिन इस धर्म के महान कार्य को करने में पीछे रहती है। ये जो है अगर आज ये फैसला ले लें कि हमारे परिवार में ऐसे जो है महापुरुषों के जो है बाड़ी होगी, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का काम करना पड़ेगा, तो इनके बच्चे जो है कल बाबा साहब अम्बेडकर की तरीके से पुख्ता नौजवान होंगे, वो एडवोकेट होंगे, वो अर्थशास्त्री होंगे, वो डॉक्टर होंगे। वो उस तरीके से बाबा साहब ने जिसने लाखों करोड़ों लोगों को बनाया, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, छोटे हो बड़े हो, उनके अधिकारों से संतृप्त भारतीय संविधान में जो है प्रदत्त उन अधिकारों का आज जो है बढ़िया से हम आप डॉक्टर होकर के, मास्टर होकर के लाभ उठा रहे हैं। आखिर यह लाभ जब समाज को आप बल देंगे, आपके पीछे 100 लोग खड़े हो और आप अकेले खड़े हो, तो इसका मतलब होता
बल कम है और आप में बुद्धि। जो लोग जो पुरुष हैं, आखिर ये पुरुष शिक्षित क्यों हुए इस समाज के? इसलिए शिक्षित हुए कि पुरुषों को मौका मिला समाज में जाने का, इसलिए हमारे समाज में शिक्षा ज्यादा आई, पुरुषों को जाने का मौका मिला। लेकिन महिलाएं जो हमला कर रही है, इन महिलाओं को बाहर निकलने का और शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, इसलिए इनकी जो है यह बातें हम अपने कानों से भी सुन रहे हैं। लाख कहने के बाद उनकी जुबान बंद होने वाली नहीं होती है। हम जो है हम समझाते हैं, हम समझाते रहेंगे। हमको अधिकार मिला है, हम बाबा साहब के दीवाने हैं, हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमसे ज्यादा आप काबिल है, आप मुकाबिल है, आप किसी का मुकाबला कर सकते हो, लेकिन हम में दम नहीं है। हम तो सिर्फ जो है आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, हे भाइयों, हे बहनों, आप भी जो है बाबा साहब के मार्ग को अपनाइए। हम निवेदन कर सकते हैं, आप भी बुद्ध के मार्ग को अपनाइए। हम यह भी निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे त्यागी महापुरुषों को, जय मानवर काशीराम साहब जैसे लोगों को अपनाइए, जो है 85 तक की बात करते हैं। और ये सच है कि मानवर काशीराम साहब ने आपको बहुत सही बात बताई थी कि 85% जो लोग हैं वो आपके तो हो सकते हैं, वहाँ तक हमारा ये धम्म जा सकता है, लेकिन 100% लोगों में यह धम्म नहीं जा सकता है। क्योंकि इस देश में जो है 2 प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, एक ऊंच नीच को अपनाने वाली संस्कृति है, एक समानता का पोषक संस्कृति है, और जो समानता की पोषक संस्कृति है वही बुद्ध संस्कृति, वही बुद्ध संस्कृत है, वही वास्तव में सच्ची जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो है प्रेरणा देती है, वही पूरे संसार को अपना मानती है। इसलिए इस देश से इस देश के हुक्मरान, इस देश में जो है देश में शासन करने वाले ऊंची कुर्सी के लोग जब बाहर जाते हैं विदेशों में, तो कहते हैं कि भाई जो है भारत में है क्या? भारत में एक वही है, बुद्ध है। भारत बुद्ध का देश है, यानी इन ज्ञानियों का देश है, तथागत बुद्ध का देश है, जहाँ पर समता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, बंधुत्व है। तो ऐसी प्रेरणा हमको आपको लेनी पड़ेगी। आखिर ये प्रेरणा अगर हम ले लेते हैं, हमारे यहाँ जो है पढ़ाई लिखाई में हमारा परिवार बहुत आगे चला गया। आप ले लेते हो आपका भी परिवार, अगर बाबा साहब आपके परिवार में नहीं है तो ये आप जानिए कि आप उतने शिक्षित नहीं हो। अगर शिक्षित हो भी गए हो किसी कारणवश, तो अप्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब का ही जो है कहीं न कहीं से कर्ज आपके ऊपर लदा हुआ है। लेकिन कर्ज जब लदा हुआ है, आप आखिर उस जो है कर्ज को क्यों नहीं उतारना चाहते हो? हमने आपको रुपया नहीं दिया है, बाबा साहब ने आपको रुपया कर्ज के रूप में नहीं दिया है, लेकिन बाबा साहब ने आपको बोलने का, खड़े होने का, निवास करने का, यानी कि कोई भी संपत्ति रखने का तमाम मौलिक अधिकार आपको दिए हैं। ये सारे अधिकार जो है हमको आपको यही से जानना होगा। क्योंकि आज जो है शांति देवी नहीं है, तो जब शांति देवी आज नहीं है, उन्होंने ये सारी चीजों को माना है, परिवार के लोगों ने भी माना है, पवन ने भी माना है, गंगा राम ने भी माना है, राम सूरत ने भी माना है, साहेब राम जी ने भी माना है। और जैसे हमारे जो संचालक जी बैठे हैं, रमेश गौतम बैठे हैं, और सबसे वयोवृद्ध हमारे साथी, अग्रज साथी, मैं तो वयोवृद्ध नहीं कहूँगा, कह रहा हूँ, फिर भी इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान में जो है आगे हैं। इसलिए सो दैट भाई जो है अवधेश नंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको भी शरणागत होते हुए अपने परम मित्र पाटन दीन आर्या साहब को, सभी को पुनः मैं जो है अपने आप सभी आए और सुने। ऐसे जो है तमाम बुद्धिजीवी साथी यहाँ बैठे हैं जो समाज को बदल रहे हैं। आपकी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। यह देश जो है बाबा साहब के उनके सपनों का बनेगा। यह देश जो है बुद्ध के सपनों का बनेगा। एक विरोध करता है तो करने दो, सैकड़ों विरोध करते हैं, करने दो, लेकिन हमारा ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये गतिशील कारवां है। बाबा साहब ने और बुद्ध ने हमको चक्र दिया। वो चक्र क्या है? वही चक्र जो है वो प्रगतिशील है। वो जो है साइकिल का पहिया है और लगातार निरंतर वो चलता है। इसी तरीके से धम्म पर चलने वाले लोग इस कार्य को करते रहेंगे। हम जिद करके कि हम जो है हम इस विचारधारा को नहीं अपनाएंगे तो ऐसे ये विचारधारा मर रही जाएगी। तुम्हारे अपनाने से चल भी जाएगी, ये सच है, लेकिन तुम्हारे न अपनाने से ये मृत होने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस चीज़ों को आप लोगों ने बढ़ाया। संधारी सभा में